कानपुर नगर के कल्याणपुर क्षेत्र में इंद्रानगढ़ स्थित बीएसपी सरकार में निर्मित गौतम बुद्धा पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता समिति कानपुर कोर्ट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वाधान तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी एडवोकेट श्रीराम गौतम और हमारे संरक्षक एडवोकेट राम बहाल विद्यार्थी जी की उपस्थिति में बुद्धा पार्क में श्रमदान किया गया, जिसमें मुख्यतः एडवोकेट दीप सिंह, एडवोकेट जीतू पैंथर, एडवोकेट नवीन चंद्र गौतम, एडवोकेट जितेंद्र दोहरे, एडवोकेट आकाश सिंह बादल, एडवोकेट महंत यादव, एडवोकेट अरुण कुमार अक्की, एडवोकेट ओम प्रकाश कुशवाहा, एडवोकेट बौद्ध जी, एडवोकेट त्रिलोकी नाथ सोनकर, एडवोकेट राहुल कनौजिया, एडवोकेट अनिल बाबू चौधरी, एडवोकेट अना रिजवी, एडवोकेट उदयराज गौतम, एडवोकेट राहुल वर्मा तथा बीरेंद्र बहुजन, संदीप कुरील, अजय वर्मा, आयुष कुमार, शिवम आजाद आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। हो जाएगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लोग खुरपी लिए। ये देखिए, ये जोश है, ये 80 और 70 साल के व्यक्ति अपने जो है इतना जोश है। ये देखिए, ये बहुजन समाज की एकता है। 83 आप ही लोगों से तो प्रेरणा मिलती है समाज को। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। मानव साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, मानव साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, आज के गुरु अमर रहे। धन्यवाद। आप हाँ भाई, काम भी कर रहे हो, सही कर रहे हो। बहुत काम कर चुके हम। ये युवा लोग हमारे साथ हैं और बिल्कुल बड़ी तत्परता से जो है इस सफाई अभियान का जो है कार्य चल रहा है। ये 60 साल के हमारे युवा हैं, सारे जितने भी हैं। सभी का सहयोग है इस संदान में। गौतम बुद्धा पार्क को हम लोग को क्लीन एंड ग्रीन बनाना है, ये हम लोगों का संकल्प है। जय भीम। बुद्धा पार्क में समाज के द्वारा सफाई अभियान का कार्य शुरू है। चलो सब लोग आगे चलो, जो लोग थक गए वो। ये हमारे समाज के लोग जो है अपना अपना काम करके जो है अपने अपना जो है कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे भी समाज के सभी लोग, बुद्धिस्ट एवं सामाजिक लोग अपना कार्य कर रहे हैं और बुद्धा पार्क को साफ करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और समस्त लोग मेहनत से इस रोड का जो है सफाई अभियान चला रहे हैं और इस बुद्धा पार्क के काम को जो है बड़ा अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग अपना अपना श्रमदान देते हुए, और समाज में एक जागरूकता का माहौल है। अपने अपने हाथ से, अपने अपने जो है पैसे से लाए हुए सामान के द्वारा सफाई अभियान का काम चालू है। ये करीब आज 14 सितंबर 2025 को करीब 100 मीटर की जो है सड़क को सभी ने सफाई को अंजाम दिया है और ये बड़े स्तर पे काम चल रहा है। करीब समाज के 70 से 80 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं। समाज के वरिष्ठ लोग एवं युवाजन एवं बच्चे सभी अपने अपने जो है कर्म को कर रहे हैं और इस तरीके से मनोबल बढ़ता है लोगों में भी और समाज के लोगों में भी। ये काम बड़ा सराहनीय है। हम समाज के सभी
वर्ग के लोगों से कहना चाहेंगे इस तरीके का कार्य हर रविवार को ये होगा और आप इसमें अपनी सहभागिता निभाएं और बुद्ध की विरासत को संजो के रखें। ये आपका अपना कर्तव्य है। समाज के विभिन्न संगठन के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और स्वयं कार्य कर रहे हैं इसमें। ये समाज के लिए एक बड़ा संदेश है कि अपना काम स्वयं करें, दूसरों के प्रति मत रहें कि दूसरा कोई करेगा। आपके समाज की धरोहर है तो आप ही को करना पड़ेगा, मजदूरों के भरोसे मत रहें। ये आपका जो है बड़ा कार्यक्रम है। हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के दीप भाई हैं, पूर्व। अब बताएंगे क्या पद रहा है इनके पास। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व चीफ कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल, और आज आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, बुद्ध और समाज के नाम पे, बहुजन समाज के नाम पे सभी एकत्र होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कदार कुछ बातों को लेके मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आपस में किसी का मनभेद नहीं है, ये उससे भी अच्छी बात है। और उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि ये करीबन आप देख सकते हैं जहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, वहाँ से लेके अंदर करीबन 500 मीटर का रास्ता है, जो आपको भी संदीप भाई ने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया होगा। यहाँ एक साइकिल निकालना मुश्किल था, और समाज के लोगों ने और पार्टी के सभी लोगों ने, सभी ने एकत्र होके इस मिशन को 2 हफ्ते से चलाया। पिछले हफ्ते 7 तारीख को भी हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे और इस कार्यक्रम को किया था कि हमें इसको सफाई करनी है। और अब देखिए, मैं जहाँ एक साइकिल निकलने की जगह नहीं थी, अब वहाँ पे इतना बृहद, एक तो बहन जी की सरकार में ये बनाया गया बुद्धा पार्क, इसमें जो भी कार्य किया गया था बहुत उच्चतम पैमाने पे किया गया था। इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें भी अंदर बनाई गई थी कि अब 2 4 व्हीलर या 1 ट्रक आराम से यहाँ निकल सकता है, जहाँ एक साइकिल निकलने की जगह नहीं थी। और इसमें किसी भी सरकारी संस्था का कोई हाथ नहीं। सरकारी संस्था का हाथ आया था सिर्फ इसको बिगाड़ने, जय भीम भाई साहब, इसको बिगाड़ने के लिए कि हम अब ये अगले संडे की क्या कार्य योजना, इसके बारे में जरा बता दें। इसके बाद अगले संडे की योजना है कि इसके दूसरी तरफ भी इतनी ही बड़ी सड़क घूम के आई है। अब आज इसको किया गया है, जो नेक्स्ट संडे उत्तर साइड के गेट पे जाती है, नेक्स्ट संडे उसको किया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से पहल करने वाले कानपुर की डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति, और मुख्य सहयोगी के रूप में इसमें बाबूजी वरिष्ठ अधिवक्ता, हम सबके मार्गदर्शक रामबैल विद्यार्थी जी, श्री राम गौतम जी, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी। इसी के माध्यम में निवेदन करना चाहता हूं कि बहुजन समाज के एक जागरूक और संभ्रांत व्यक्ति और सम्मानित और मिशन को आगे बढ़ाने वाले बड़े भाई श्री राम गौतम जी ने भी मिशन के दिशा में एक काम किया है। क्योंकि 1961 से जब से बार काउंसिल की स्थापना हुई थी, आज 64 साल हो गए हैं, एक भी प्रत्याशी जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हो बार काउंसिल में नहीं गया है। और इस पहल में श्री राम गौतम जी ने एक अच्छी पहल की है कि वो आगे आए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी निवेदन है कि 2026 के चुनाव में फरवरी या मार्च में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव होगा। जो भी हमारे CFU होल्डर भाई हैं, वो श्री राम गौतम जी को बार काउंसिल में प्रथम वरीयता का वोट देकर बार काउंसिल पहचाने का कार्य करें और आगे समाज को बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है। मायावती आपके संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मायावती आपके संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्षवादी है, संघर्षों के आदी है। अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे।
रहेंगे लेके रहेंगे। बाल बच्चों के लिए पहचान वो एक्चुअल में क्या है, उसने ये सर्वे किया, वो हमारी स्ट्रेंथ को रखना चाहता है। सामने वाला हमारी स्ट्रेंथ ले लो भी ले लो ये झाड़ू। अब तो डंडा लिए हुए हैं हाथ में, चारों आदमी डर रहे हैं कहीं गलत को बचाओ। ये हमारे बाबूजी करीब इनकी 80 वर्ष एज है, लेकिन इन्होंने भी जो है अपने हाथ से काम करने का जो है जो जज्बा दिखा रहे हैं, ये बड़ी जो है काबिल तारीफ है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद है और ये सारे लोग जो है अपने स्वयं जो है कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये बुद्धा पार्क का पीछे का हिस्सा है जो जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया है और रोड को सफाई काम करने का कार्य चल रहा है। जैसे दक्षिण क्षेत्र में आपके 2 स्थान है, साउथ में है ना, यहाँ पे कोई बनते रहे, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम लगे रहते हैं। इस क्षेत्र में कोई नहीं है बनते, और बनते भी कहाँ मिलेंगे, तो जो बम रही है। और देखिए सबसे के लिए क्या मेन गेट पे क्या है, आपके कमरे भी बने और गेट का भी संचालन हो जाएगा। अरे अचानक पीछे से आके एकदम से घुमा ब्रेन सर, हम एक जानकारी चाह रहे हैं आपसे। जैसे बुद्धा पार्क जैसे बमुरिया है, वहाँ पर जो है भंते जी लोग रहते हैं और ये इतना बड़ा क्षेत्र है, क्या यहाँ पर भंते जी रहने की व्यवस्था क्या नहीं हो सकती, जिससे ये देखरेख की व्यवस्था हो जाएगी? जब भंते जी यहाँ रहेंगे तो समाज के लोग आना जाना शुरू करेंगे, जब आना जाना शुरू करेंगे तो इसकी देखरेख हो जाएगी। तो इससे ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके आज समाज के लोग निकल के आए हैं अपनी धरोहर बचाने के लिए, और इसी तरीके हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर समाज के सहयोग से एक यहाँ बुद्ध विहार का निर्माण कर दिया जाए, जिसमें हमारे भिक्षु संघ यहाँ पर रहे और उनके रहने से यहाँ पर जितने भी आसपास के जितने भी बहुजन विचारधारा के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, अपने बौद्ध भिक्षुओं से कुछ सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे, और निरंतर जब आना जाना चालू रहेगा तो इस पार्क की सुरक्षा रहेगी और सफाई बनी रहेगी लगातार। धन्यवाद। हम अपने बड़े भाई जीतू पैंतर जी से हम चाहेंगे कि आप जो है बताएं इस विषय पर जी, अगर यहाँ भंते जी अगर जो है रहें तो इसमें कितना सहयोग मिलेगा? ये पूरे जो है बुद्धा पार्क को जो है 33 एकड़ में जो बसा हुआ है, इसकी सफाई रखरखाई और इसमें कितना सहयोग मिल जाएगा? भाई कहावत है कि खाली घर शैतान का होता है। अगर यहाँ हमारे धम्म गुरु भिक्षुगण यहाँ उनको एक स्थान यथा स्थान प्राप्त हो जाएगा तो धम्म के प्रचार के साथ साथ ये सुरक्षित रहेगा। अभी तो धम्म अनुयायी जितने भी धम्म अनुयायी लोग यहाँ पे हैं, बहुजन समाज के लोग, वो सभी लोग आज दूसरी पाली में श्रमदान कर रहे हैं और आज यहाँ कम से कम 150 से ज़्यादा लोग उपस्थित हैं, मैं हथियार मैं शस्त्र के जंगल झाड़ी काटने के लिए। और आज बहुत मन प्रसन्न है कि इतना विशाल सफाई हो गई है कि मैं सभी कानपुर नगर के सभी धम्म अनुयायियों को, सामाजिक संगठनों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने एक जो क्रांति करी है उसकी पहल में हम लोग आगे भी इसकी पहल करेंगे कि यहाँ पे विपश्यना केंद्र बने, जिसमें लोग अपने योग धम्म के अनुसार जो योग पद्धति है उसका करें और धम्म को ग्रहण करें और धम्म का प्रचार हो और ये 33 एकड़ में फैला बुद्धा पार्क का विस्तार हो सके और सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जिससे लोगों को मॉर्निंग वॉकर जो भी अन्य समाज के लोग भी आते हैं उनको एक गुड फीलिंग महसूस हो। और आज जो द्वितीय रविवार को जो श्रमदान हो रहा है उसके लिए समस्त कानपुर के धम्म अनुयायियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है आरसी वर्मा जी हैं, हम इनसे जो है चाहेंगे कि अगर यहाँ पर जो है
बौद्ध अनुयायी अगर यहाँ पर रहने लगे, यहाँ पर जो है अगर शिक्षा देने लगे, तो इस क्षेत्र में जो ये बना हुआ 33 एकड़ में बसा हुआ ये बुद्धा पार्क है, इसका रखरखाव होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छा तरीके से होगा। यहाँ के चारों तरफ के जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं और बुद्ध को मानने वाले हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होकर पूरा उनको सहयोग करेंगे और पूरा उनका रहन सहन, खाना पीना। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था किसी भंते जी को अगर कर दी जाए तो उससे आप सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। तो समाज में ये संदेश जाए कि यहाँ पर जो है जो बौद्ध अनुयायी हैं, भंते जी हैं, यहाँ पर जो है व्यवस्था करी जाए रहने की। जी जी, जिससे ये समाज का जो है ये बुद्धा पार्क ये बच सके। जी, और इससे क्या है, बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे समाज में और लोग अच्छी तरीके से उनको फॉलो भी करेंगे। यहाँ पर ऐसे यहाँ लोग अनुयायी, बौद्ध अनुयायी रहते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे और बौद्धों को भी एक यहाँ पे सबको बढ़िया संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, हमारे बीच में अब जो है निर्णायक भीम के जो है निर्णायक भीम चैनल के जो है हमारे आगे से पीछे हो जाए। हाँ, सब लोग आ जाइए भाई, सब लोग इधर जिनको आके भीड़ आ जाओ, पब्लिक जानी चाहिए, पब्लिक आई। दीपू भाई जाते हैं, आ जाओ सर आए। आज का ये काम बहुत शुभ काम हुआ है, बहुप्रतीक्षित काम, जैसा हमारे बुद्धिवक्ता लोगों ने सलाह दी। क्या कार्यक्रम है आपका आज? जी, कार्यक्रम ये है कि जो ये 33 करोड़ में लॉर्ड बुद्धा पार्क बना हुआ है, इसमें बहुत ही झाड़ी झक्कर पेड़ पौधे खड़े हो गए थे, पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गया था। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 एकड़ में शिवालय पार्क बनाने का प्रोग्राम किया था। जब पेपर के माध्यम से सभी को कानपुर वालों को जानकारी हुई, तो इसमें विशेष तौर पर समाज के जितने वर्ग के साथ साथ अधिवक्ता समूह इसके विरोध में आ गया और काफ़ी ज्ञापन यहाँ पर आंदोलित हो गया। आंदोलित को देखते हुए शासन बैकफुट पे आ गई और उस योजना को वापस लिया। अब यानी कि अधिवक्ता समूह ने देखा कि यहाँ पर इतना झाड़ी झक्कर है, तो स्वयं बीड़ा उठाया है कि अब शासन प्रशासन इसको यदि किसी तरह से साफ़ सफाई नहीं कर रहा है तो हम आकर के साफ़ सफाई कराएंगे। तो पिछले संडे को यानी कि अधिवक्ता समूह ने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति उसके माध्यम से साफ सफाई का बीड़ा उठाया और पिछले संडे को कम से कम 70-80 अधिवक्ता यहाँ पर आकर के साफ़ सफाई का काम किया। उसी के तहत हर संडे को ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। हर संडे को अधिवक्ता के साथ साथ यानी कि समाज के जितने भी संगठन हैं, समाज के जितने बुद्ध वर्ग है और जो यहाँ के वर्कर हैं, वो सब आकर के साफ़ सफाई करने का बीड़ा उठाया है और सब सहयोग करने का बीड़ा उठाया है कि जितना मिलजुल करके इसको साफ़ सफाई बिल्कुल इस तरह ऐतिहासिक पार्क बना देंगे कि जिससे कि जिले के साथ साथ यानी कि देश के जितने भी लोग आए यहाँ देख करके बिल्कुल यानी कि देखें और प्रसन्न है कि हाँ, कानपुर में इतना बड़ा बुद्धा पार्क है और इसमें इतने लोग आकर के यहाँ पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। हम लोगों ने इस तरह सोचा है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारे महापुरुषों की धरोहर है और बसपा की सरकार में ये लॉर्ड बुद्धा पार्क बनाया गया था, बल्कि दूसरी सरकारें इस पे बनाने के बाद किसी तरह की साफ सफाई भी नहीं दे रहा, जिला अधिकारी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, नगर निगम भी नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहा, बिल्कुल झाड़ी झक्कड़ बना हुआ। इन कंडीशन में यानी कि शासन की जिम्मेदारी हो जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको साफ सफाई करके इस बुद्धा पार्क को एकदम नए रूप में, जो यहाँ की लॉर्ड बुद्धा पार्क की जो मूर्तियाँ हैं वो भी झज्जर हो रही हैं, उनसे पानी बह रहा है, रास्ता निकलने के लिए सांप बिच्छू इस तरह यहाँ टहल भी नहीं सकता। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि कम से शासन यानी कि यहाँ पर उसको साफ सफाई करे और पूरा इस लॉर्ड बुद्धा पार्क को पूरी तरह से मतलब सफाई करके सुनियोजित बनाए, जिससे कि जिले के साथ साथ पूरे शहर के पूरे देश के लोग इसमें आकर के यहाँ देखें। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। श्री राम गौतम, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। वकील छोड़ के पब्लिक में आओ, जिन लोगों ने काम ज्यादा किया उनसे बात कराओ। आओ, गोपी सिंह कहाँ है? गोपी सिंह को बुला। सामने ज्यादा नहीं खाते, देख रहे हो इधर कौन इधर। ये बाबूजी की फोटो आना चाहिए, बुजुर्ग आदमी। हाँ, कुछ बोलिए इस पर। नहीं, ये बताइए ना कि मतलब जिस सरकार ने ये बनाया, मतलब उसी सरकार
पब्लिक जानी चाहिए, पब्लिक आई। दीपू भाई आज का ये काम बहुत शुभ काम हुआ है, बहुप्रतीक्षित काम, जैसा हमारे अधिवक्ता लोगों ने सलाह दी थी कि उनके निर्देशन पर आज बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। मायावती आपके संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं, मायावती आपके संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है, अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। हमारा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, समाज एकता जिंदाबाद, समाज एकता जिंदाबाद, समाज पार्टी मायावती मायावती कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तेरी ये कुर्बानी याद करेंगे सारे बहुजन, भाई तेरी ये कुर्बानी याद करेंगे सारे बहुजन। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मानवर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, घाट के गुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या होगा भाई, क्या होगा इस जंगल में मंगल होगा, क्या होगा भाई, क्या होगा इस जंगल में मंगल होगा। एक मिनट क्या चाहते हो आप बोलो, बोलिए। पूछिए बात चालू है ये? हाँ चालू है। अपना नाम बता दीजिए। मैं इंजीनियर ऑफिसिंग डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। मैं कानपुर के सभी संगठनों के और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और आज ये सफाई कार्यक्रम पिछले संडे को अधिवक्ता संघ जो कानपुर का है उसने सफाई अभियान किया था। जब सरकारी विभाग नहीं कर रहे तो यहाँ के सभी संगठनों ने मिलके ये उठाया कि इस बुद्धा पार्क को की साफ सफाई और जो रास्ते बंद हैं उनको हम सही करेंगे। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में कानपुर के सभी संगठन यहाँ के लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं और उन्होंने सभी ने श्रमदान किया है। और इस बुद्ध पार्क को बचाने में बहन जी मायावती जी जिन्होंने 1997 में ये सौगात कानपुर जनपद को दी थी, उसको बचाने में उनका जो योगदान रहा है हम उनकी भूर प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चलो लगाओ तुम्हारा। मेरा नाम राज बहादुर है, मैं यहीं बगल में इंदिरा नगर में ही रहता हूँ। मैं पक्का अम्बेडकरवादी और बुद्ध की विचारधारा पर चलने वाला आदमी हूँ। जितना करता हूँ उतना करता हूँ। जब ये अभी लड़ाई चली थी इसको बुद्धा पार्क बचाने के लिए, हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और इस बात से हम बहुत उत्साहित हैं कि कानपुर के तमाम बहुजनों ने, सभी चाहे किस समाज के हों, सब लोगों ने एकजुटता दिखाई। और मैंने उस दिन भी यहाँ पर कहा था कि अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तो सरकार को घुटने टेकवा देंगे। आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, सरकार को घुटने टेकने पड़े, सरकार को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही साथ
सरकार जितनी जल्दी काम नहीं कराती है, तो ये समाज में संदेश जाना चाहिए, प्रशासन को भी संदेश जाना चाहिए कि ये अपने धरोहर के प्रति कितने जागरूक हैं। और उसी अभियान के तहत आज हमने तमाम अम्बेडकरवादियों, बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाओं, अधिवक्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय जनता का आह्वान किया था। तो आप देख रहे हैं आज क्षेत्रीय जनता काफ़ी यहाँ पर आई और मन से इन्होंने आज श्रमदान किया। आज अगर जिस तरह से श्रमदान हुआ है, इसी तरह श्रमदान होता रहा तो 1 महीने के अंदर ये बुद्धा पार्क अपनी बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुँच जाएगा। और भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, एक हमारी अपील है, लोगों से धुन लीजिए। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कम से कम 150-200 आदमी ऐसे होने चाहिए जो एक लेबर का पैसा दे। अगर 150 आदमी 150 लेबर का पैसा देंगे तो 1 महीना 5 लेबर नियमित रूप से यहाँ कर सकते हैं। 5 लेबर जब नियमित रूप से काम करेंगे तो आपको काम दिखाई पड़ेगा। प्रशासन भी सोचेगा कि ये कर रहे हैं, इनकी आड़ में हम भी सहयोग करें। क्या हमारा सभी भाई तैयार हैं? जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं छाया रानी हंस, इंदिरा नगर निवासी, यहाँ पर लगभग 45 वर्षों से इंदिरा नगर में रह रही हूँ। और जब से बुद्धा पार्क बना है तब से नियमित रूप पर यहाँ पर हम लोगों का आना जाना रहता है। और यहाँ पर बुद्धा पार्क के सामने के केवल कुछ हिस्से में ही सफाई थी, पूरे हिस्से में सफाई नहीं थी। और यहाँ के नागरिकों ने, भाइयों ने, बहनों ने, सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि एवरी संडे यहाँ आकर हम लोग 3-4 घंटे श्रमदान करेंगे और बुद्धा पार्क को साफ करेंगे। लेकिन हमारे प्रयास के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सरकार का भरोसा, सरकार का प्रयास और सरकार की मदद भी हमें मिलनी चाहिए, ताकि इस काम को हम शीघ्रता से और अच्छी तरह से वेल मैनर्ड तरीके से इसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। वेरी गुड, धन्यवाद। मैं एडवोकेट अना रिजवी अम्बेडकर द्वार के सामने बैठती हूँ, एडवोकेट श्रीराम गौतम सर के साथ, और मैं उनके साथ इस समिति में सपोर्ट करने आई हूँ। और मैं एक मुस्लिम समाज की महिला हूँ और मुझे इस चीज़ में भाग लेने में बहुत ही खुशी मिली, इसलिए मैं आई हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आप बोलिए। अम्बेडकरपुरम आवास विकास में रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ मैं। बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान के द्वारा जो हम लोग को ये संपत्ति दी और हम लोग को जो अधिकार मिला, उसके उपलक्ष्य में, मतलब उसमें मायावती जी ने जो हम लोगों को ये पार्क दिया, इसका साफ सुथरा करने के लिए हम लोग का पूरा भरपूर प्रयास रहेगा कि हम, सरकार ना भी करेगी तो भी हम सब मिल के इस पार्क को साफ करेंगे और इस पार्क में जाने आने लायक जगह बनाएंगे और अपने बच्चों के आगे भविष्य के लिए प्रयास रहेगा हम लोगों का कि हम इस पार्क को सुंदर और अच्छा से बना के रखें। और इस समय एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि इस समय प्रशासन की तरफ से इस पार्क के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, इसलिए इंदिरा नगर के वासियों को आगे आकर इस पार्क के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा, श्रमदान करना पड़ा। मैं पूला प्रसाद प्रजापति, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रदेश उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष। यहाँ की स्थिति देख करके जो गवर्नमेंट ने बिल्कुल इस पे जो है ध्यान नहीं दिया है, इसको देख करके हमारी जो बहुजन जितनी भी संस्थाएं हैं वो सभी ने मिल करके ये डिसाइड किया है कि यहाँ जो है हर संडे को 4 से 5 घंटे जो है श्रमदान करके इसकी काया पलट देंगे और इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। इसलिए हम लोग सभी लोग जो कानपुर की जितनी संस्थाएं हैं, बहुजन संस्थाएं हैं, सभी लोग यहाँ मिलकर आए हैं और यहाँ पे जो है अपना अपना श्रमदान कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो है आशा करते हैं हम लोग कि इसको जो है बिल्कुल सुंदरीकरण का काम बिल्कुल कर देंगे हम लोग। मैं सरोज कुमार, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक जिम्मेदार साथी होने के नाते हम बहुजन मूवमेंट के हर क्षण जागरूक रहते हैं अपने साथियों के साथ। जैसा कि कल एक सूचना मिली कि इंदिरा नगर निर्मित एक बुद्धा पार्क, जिसमें अभी कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा शिवालय की स्थापना करने का जो निर्णय था, उसको बहुजन एकता ने अपनी एकता के आधार पर उसको नगर निगम को अपने निर्णय को बदलना पड़ा। उसी में से बहुजन पूरी तरह से एकत्र होकर आज यहाँ पर श्रमदान हेतु पधारे हुए हैं। हमारे कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री फूला प्रसाद जी प्रजापति, संतोष कुरेल जी, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, एडवोकेट विश्वनाथ जी,
तमाम साथी हमारे इस पार्क में विभिन्न रास्तों पे अलग अलग टीम के साथ यहाँ पे श्रमदान दे रहे हैं और 2 घंटे का ये श्रमदान पूरे इंदिरा नगर के इस पार्क को 2 महीने के अंदर पूरी तरह से मतलब डेवलप कर देगा। या मान लीजिए साफ़ सफाई के मामले में तो बहुत ही आगे ले जाएगा। इससे मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नगर निगम और सरकार के जो जिम्मेदार साथी हैं और जिम्मेदार विभाग है वो ज़रा सा भी ये ध्यान दे देंगे तो ये पार्क निश्चित रूप से 6 महीने का समय लेगा, जो कानपुर का सबसे अच्छा और सुंदर पार्क होगा। ये 33 एकड़ में फैला ये पार्क आज 50 एकड़ जो भी इसकी है, हमें जैसी की जानकारी है कि 33 एकड़ या 50 एकड़, इसको यदि कायदे से डेवलप कर दिया तो ये टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस भी हो सकता है। लेकिन ये सरकार की उपेक्षा है, वो कुछ भी हो, किसी मंशा से हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात या वहाँ तक मैसेज जाएगा तो इसको अतिशीघ्र ध्यान में संज्ञान में लिया जाएगा और इसका कायाकल्प होगा। मैं और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए, चूँकि मेरा संगठन पूर्णतः सामाजिक है, इसलिए हम अपनी बात इतना कहते हैं, समाज के होने के नाते हमारा पूरा संगठन समाज के लोगों के साथ में है और ऐसी गतिविधियों में सर्वोपरि और अग्रणी रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे क्या करूँ। मेरा नाम आरबी विद्यार्थी है, यहाँ कोर्ट में वकालत करता हूँ और बाबा साहब से सामाजिक संगठनों से हम लोग जुड़े हुए हैं। खासकर हमारे अधिवक्ताओं का जो है संगठन कानपुर कोर्ट में भी बहुत अच्छा है और बहुत संगठित होकर के काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर भी बाबा साहब की जयंती मनाना और सबसे बड़ी ये भी कि यह हम लोगों ने जब अखबार में पढ़ा यहाँ पर शिवालय बनवाया जा रहा सब है, तो हमारे सबसे पहले हमारे कचहरी के अधिवक्ता गण इकट्ठा हुए और उन्होंने ये कहा कि ये हम लोगों इसमें कुछ करना चाहिए। हमारे अधिवक्ता इकट्ठा हो करके सब पहले एक मीटिंग किया कोर्ट में, उसके बाद पिछले संडे को हम लोगों ने यहाँ करके काम शुरू किया और ये भी हुआ कि समाज के हर संगठनों को और वो किसी भी जात धर्म का किसी भी हो, सबको जोड़ करके बुद्ध जी के बुद्धा पार्क को हम लोगों को डेवलप करना है और यहाँ की जो है एक हम लोगों को बहुत बड़ा उपहार दिया हुआ है, इसको जीवित बनाए रखना है। हम बार बार धन्य देंगे अपने अधिवक्ताओं के, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को तथा और बहुत से हमारे पुराने साथीगण और नए हमारे अधिवक्ता मौजूद, नए साथी लोग मौजूद हैं, नए लड़के मौजूद हैं और बड़े उत्साह से बड़े परिश्रम से काम कर रहे हैं और सब ने निर्णय लिया है कि जो इस पार्क का छीछा लेदर किया गया है, जो इसकी उपेक्षा की गई है, हम लोग संगठित होकर के इसको खुद नया रूप देंगे और बड़े साहस से हमारे लोग जुड़े हैं। और इसके बाद ये हम लोगों ने तय किया है, इसके बाद हम लोग जो है कल ही मेमोरेंडम बना करके परसों हम लोग डीएम को और प्रशासक को और पन्ना पांडे जी को हम लोग सबको देंगे और उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ की जो है जिस तरह कानपुर में और पार्कों की देखभाल की हो रही है सब अच्छे ढंग से, इसकी भी देखभाल हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है जिस गौतम बुद्ध को विश्व के लोग मानते हैं, 27 देशों में बुद्ध कंट्री है, हमारे देश में ऐसे हमारे यहाँ पार्क में एक ऐसी बुद्ध जी की भव्य मूर्ति है जहाँ पर सीवर लाइन बह रहा है। ये हम लोगों के लिए और ख़ासकर शासन प्रशासन के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि इस मूर्ति को इतने गंदगी में रखा गया है, वहाँ किसी तरह की कोई सफाई नहीं और नगर पालिका के लोग कोई भी यहाँ के नहीं ध्यान दिया रहा है। इस बीच हम लोग अब ये निर्णय लिया है, हम लोग हर संडे को
7-8 बजे से लेकर के 10 बजे तक यहाँ परिश्रम करेंगे और इस पार्क को हम लोग एक नया रूप देंगे। हम लोग चाहेंगे सभी साथियों से सब लोग निस्वार्थ होकर के और बिना किसी भेदभाव के सब लोग इकट्ठा हों और इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं जयप्रकाश आर्य एडवोकेट हूँ और आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पीछे संडे को भी एकत्रित हुए थे। जो नगर महापालिका की उपेक्षा का शिकार हमारा बुद्धा पार्क है, उसको सजीव रूप देने के लिए और उसकी साफ सफाई के लिए हम सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। और ये हम सारे लोगों ने, सारे वकील के संगठन ने और हमारे अन्य सामाजिक संगठनों ने ये तय किया है कि जब तक इसकी हम सफाई नहीं करा लेंगे, साफ सफाई नहीं करा लेंगे, तब तक प्रत्येक संडे को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का श्रमदान करते रहेंगे और इसी तरीके इस पार्क की पूरी सफाई कराएंगे। और प्रशासन से प्रयास किया जाएगा कि जैसे और पार्कों की देखरेख की जाती है उसी तरीके इस पार्क की भी देखरेख की जाए, इसकी उपेक्षा न की जाए और इसमें और भी संसाधन उपलब्ध कराया जाए जिससे यहाँ की सुख सुविधा और बढ़े। और यहाँ पे बच्चों के खेलने लायक पार्क का भी विस्तार होना चाहिए जिससे यहाँ पे शहर की जनता आती रहे और इस पार्क की महिमा बढ़ती रहे। बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध धम्म जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मानवर कांसीराम जी मानवर कांसीराम जी, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी तथागत बोलो बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साहब अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे। बैठ जाइए भैया, बैठिए। करुणा हो बैठ जाइए। बुद्ध की करुणा हो, फूले अमर रहे, घाट के बाबा अमर रहे, शेख अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा अम्बेडकर अमर रहे, गुरु नारायण अमर रहे, साहब अम्बेडकर अमर रहे, बुद्ध की करुणा हो, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, पीछे वाला जाइए, पीछे वाला इधर आइए, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले भाई नाराज। बुद्ध की करुणा हो, ताकत बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध धम्म जिंदाबाद बौद्ध धम्म जिंदाबाद बौद्ध धम्म जिंदाबाद, अम्बेडकर अनुयायी जिंदाबाद अम्बेडकर अनुयायी जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जाति तोड़ो बहुजन जोड़ो, हे मानव तू मुख से बोल, 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 समाज एकता जिंदाबाद
गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूं कानपुर नगर के अधिवक्ता समाज को, श्री राम भाई साहब और हमारे संरक्षक समाज के बाबू रामबाल विद्यार्थी जी, सोनेलाल गौतम जी, सभी अधिवक्ता भाइयों का, सोनकर जी। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि सबसे वरिष्ठ बाबूजी हैं, तो मैं बाबूजी को आमंत्रित करूंगा कि सभी का आभार देते हुए, और मैं अपनी तरफ से बाबूजी का धन्यवाद देते हुए समाज की तरफ से बहुत बहुत चरण वंदन करता हूँ। बाबूजी आए, अगले संडे सर फिर बुला लो। हाँ, अगले संडे फिर रहेगा। बाबूजी और श्री राम भाई साहब के और नवीन भाई साहब की ये सोच थी कि हम लोग श्रमदान शुरू करें, और उस श्रमदान की पहल में आज हम लोग बृहद रूप ले चुके हैं। बाबूजी आए, आभार करते हुए सभा का समापन करें। अगले इतवार का आह्वान करते हुए हमारे प्रिय बंधुवर, बहन और हमारे छोटे छोटे भाई लोग और हमसे बराबर के हैं या हमसे जो बड़े हैं, मैं सबका आभारी हूँ। और आप लोगों ने जो संगठित होकर के और ये काम शुरू किया है, हमारे ये छोटे भाई हैं तमाम वकील लोग, जब हम लोगों ने अखबार में पढ़ा ये तो बड़ा दुख हुआ और लोगों में जोश हुआ। अब हम उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने अखबार में निकाल करके हम लोगों को दिया। और जैसा आपको बता दें, हमारे कानपुर कचहरी के वकीलों का संगठन जो है आपके यूपी में सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। वो कहीं भी किसी को झुकाने के लिए मजबूत, हमारे यहाँ 400-500 वकील हैं, वो बहुत अच्छा ढंग से काम करते हैं और यही निष्पक्ष होकर के बिना किसी लालच के सब करते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को, आप लोग जो जुड़े अधिवक्ताओं के साथ, अधिवक्ता भी उसी हिसाब से, उसी मेहनत से आपके साथ जुड़ा हुआ है। और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिल करके ये जो काम रुका हुआ है इसको आगे बढ़ाएं। और देखिए, इसके पहले हम लोग आए थे, सिविल लाइन बह रही थी, हम थे और बादल जी थे, तो हम लोगों ने देखा, तो हमें तो मैं पहली बार उस समय गया था। उसके बाद दोबारा संडे जब हम लोगों ने सफाई किया तो आज सब लोग बता रहे हैं कि वहाँ का सिविल लाइन बिल्कुल साफ हो गया है। और आप देखिए जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके, परिश्रम करके आज जो रास्ता बनाया है, मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगा कि इसी मेहनत से और श्रद्धा से सब लोग, हम लोग एकजुट होकर के बिना किसी भेदभाव के, और कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम लोग सब बराबर के हैं। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना, इस पार्क को ये जैसा कहा गया, भारत का एक महान पार्क है ये। महान पार्क भारत बुद्ध जी का जो बनाया गया है, तो इसकी देखभाल भी हम ही आप लोगों के हाथों में है। क्योंकि यार देख रहे हैं कि सब जगह के पार्कों की सफाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन चूंकि गलत विचार, हमारे अपोजिट विचारधारा होने के कारण इसकी उपेक्षा हो रही है। तो हम लोग भी कहीं से किसी जम से कमज़ोर नहीं है, हम लोग अपने हाथों में लेकर के इसको मजबूत करें। बस इतना है, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके सब लोग करें। और बहुत दिनों तक नहीं होगा, लेकिन जब तक ये काम ना हो जाए, आप लोग जो है अपना अपना जरूर काम दें। और हम चाहते हैं अगला जो प्रोग्राम है, अगले इतवार को फिर हम लोग 8 बजे से इस काम को शुरू कर दें, और 2 घंटा टाइम का अपना अमूल्य समय दे करके दें हम। और ये हम लोग समाज के जो ऋणी हैं, हम लोग समाज को जो है कुछ दे करके अपने ऋण को उतारें। धन्यवाद। देखते हुए जो ज्ञापन देने के लिए केडीओ, उसके लिए आपने कुछ बोला ही नहीं। सर बोला, सर नेताजी के लिए छोड़ दिया कुछ, ये स्ट्रिक्टली जाना संदेश जरूरी है, हम तो करेंगे ही, लेकिन हमारा शासन प्रशासन भी सहयोग सर, अधिवक्ता करेगी आप, ठीक मेरी जिम्मेदारी ले आप। कोई मैं भाषण नहीं दे पाता, कोई नहीं सर, हम आपके साथ सभी। लेकिन कचहरी में कहीं भी हमको बहस करवाइए तो मैं सुबह से लेकर शाम तक बहस करता हूं। हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग कला है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि मेमोरेंडम बना करके हम लोग जो है मेयर साहब को, डीएम साहब को और प्रशासक को सब देंगे कि ये जो है कार्य वो अपने हाथों में ले, सरकार करवाए, और लेकिन देखभाल के लिए हम लोग उसके साथ रहें। बाबू जी, इसकी एक डेट को डिसाइड कर दीजिए, कानपुर कोर्ट वाले डीएम को पहले, तो सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, वो सब रहेंगे, परसों नरसों हो जाएगा। और ये होने के बाद हम समझते, देखिए जब आप इंटर करते हैं तो सबसे जगह इम्पोर्टेंट जगह ये आपके दाहिने पर है,
इसकी भी देख ये जो है सब खूबसूरती के लिए इसको भी किया जाएगा। और आप लोग जब इतनी मेहनत से हैं, दूसरी बात एक मेरा निवेदन सभी लोगों से, भैया ने कर दिया कि हम लोगों का एक काम है कि हम लोग एक एक आदमी को और जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप विश्वास नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। कल से ही मैं हर आदमी को फोन कर रहा हूँ, भैया आना है। हाँ नहीं ठीक, सबको आना है। यही जिम्मेदारी सब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग सोए उनको भी जगाना है। बिल्कुल। तो ये हमारा अकेले का काम नहीं, आप सबका काम है। और एक एक आदमी को जोड़िए तो बहुत धन्यवाद। करने के लिए श्री राम गौतम जी हमारे जो है और आप लोग इसके लिए समय निर्धारित कर लीजिए। आश्रम